नमस्कार, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी श्री श्रवण सेठ जी द्वारा लिखित पुस्तक आसमान में उड़ना है। जी हाँ, आसमान में उड़ना है पुस्तक के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि यह पुस्तक बेहद ही खास पुस्तक है, क्योंकि इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने बचपन की ओर लौटते हैं। क्योंकि यह पुस्तक मूलतः बाल कविता एवं बाल गीत संग्रह पर आधारित है, जिसमें आप देखेंगे कि हर एक कविताएं अद्भुत है। हर पक्ष को इस पुस्तक में समायोजित किया गया है। हम देखते हैं कि इस पुस्तक में उन चुनिंदा पलों को समायोजित किया गया है जिससे हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में अवश्य ही अनुभूति किए होंगे। जैसे चिड़िया रानी जादू झटपट करती, मेरी नन्ही सी चिड़ैया, हम किसी से कम नहीं, होगा नया प्रभात, मेरी जादुई शक्ति, मैं सुंदर सी गुड़िया चाचू, बिल्ली जी का व्रत आदि तमाम प्रकार के इसमें जो कविताएं और गीत संग्रह है वह अद्भुत है। यदि मैं आप सभी को इस पुस्तक के रिव्यू के बारे में बताऊं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यह पुस्तक हम सभी को अवश्य ही एक बार देखनी चाहिए और अवश्य ही हम सभी को अपने बालपन की अनुभूति को महसूस करनी चाहिए। चिड़िया रानी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। कविता है, चिड़िया रानी किस दुनिया से आती हो, मुझको तुम अच्छी लगती हो, कितना सुंदर गाती हो। यदि इसको स्वरबद्ध किया जाए तो हम इसको इस तरह गा सकते हैं। चिड़िया रानी किस दुनिया से आती हो, चिड़िया रानी किस दुनिया से आती हो, मुझको तुम अच्छी लगती हो, कितना सुंदर गाती हो। इस प्रकार से श्रवण जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से बचपन के उस पल की ओर हम सभी को लौटाने का प्रयास किया है। बच्चे यदि इन सारी कविताओं को पढ़ें तो निश्चित रूप से वह आनंदित होंगे। जादू झटपट करते, जो नेक्स्ट इनकी कविता है वो सुनिए। लेकर चांद सितारे आई, देखो रात सुहानी, बुला रही है अपने पास मुझको मेरी नानी। हम सभी को अपने बचपन की वह बालपन याद आ गई इस कविता से, जब हम अपने नानी को नाना को याद करते थे, लोरिया माँ से सुनते थे। तो इस प्रकार से इनकी जादू झटपट करती अल्टीमेट कविता है। मेरी नन्ही सी चिड़ैया, जो अगला है। मेरी नन्ही सी चिड़ैया, नाच मेरे संग ताता थैया, क्या तू भी खाएगी रोटी, बना रही जो मेरी मैया। तो आप सोचिए हर एक कविता कितना अद्भुत है। इनकी नेक्स्ट जो कविता है, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, किसी से पीछे हम नहीं, हम किसी से कम नहीं, किसी से पीछे हम नहीं, हम है कोमल फूल से, डरते नहीं है सूल से, टूट जाए ऐसे दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि कितना अद्भुत कविताओं का संग्रह है, कितना अद्भुत गीतों का संग्रह है। होगा नया प्रभात, कहकर सबसे बात एक यह, सो जाती है रात, सारी चिंता छोड़ के सो जा, होगा नया प्रभात। सोचिए इस कविता के माध्यम से न सिर्फ बच्चों को एक मैसेज मिल रहा है, बल्कि हम सभी को भी इस भौतिकवादी युग में एक संदेश प्राप्त हो रहा है कि कहकर सबसे बात एक यह, सो जाती है रात, सारी चिंता छोड़ के सो जा, होगा नया प्रभात। इसका मतलब कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और हर चिंता को छोड़कर एक नए प्रभात के बारे में सोचना चाहिए। इनकी जो नई कविता है नेक्स्ट है, मेरी जादुई शक्ति, जो लेता है पंगे मुझसे जादू उसे दिखाता हूँ, जो लेता है पंगे मुझसे जादू उसे दिखाता हूँ, आँख मूंद में हाथ घुमाकर चूहा उसे बनाता हूँ। सोचिए जब हमारे मम्मी पापा बचपन में हम सभी को खिलाते थे खाना, जब हम खाते नहीं थे या कहते थे कि नहीं हमें भूख नहीं लगा है, फिर माँ हमसे कहती थी कि नहीं खाना खा लो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। और इस कविता में इसी चीज़ का संदेश दिया गया, अर्थात हम सभी को अपने बचपन की वो यादें दिख रही हैं हर एक कविता में। मैं सुंदर सी गुड़िया चाचू,
हर बच्चे अपने आप को बहुत ही सुंदर मानते हैं और निश्चित रूप से हर बच्चों में एक खूबसूरती होती है, एक अद्भुत गुण का समायोजन होता है। तो वो टोटल झलक इस कविता में आप देखेंगे। पापा की हूँ राजकुमारी, पापा की हूँ राजकुमारी, मम्मी को मैं जान से प्यारी, फूलों सा सब कहते कोमल, जादू की हूँ पुड़िया चाचू, मैं सुंदर सी गुड़िया चाचू। मतलब इस कविता का हर एक पंक्ति जो है वो अल्टीमेट है। इसमें हर एक रिश्तों को बहुत ही प्यार से जोड़ा गया है। रिश्ते का जो बंधन इसमें संजोया गया है प्यारा सा, वह एक बेमिसाल संदेश हम सभी को देता है। और इसमें आप देखे होंगे और महसूस भी किए होंगे, जब हम छोटे थे तो किस प्रकार से अपने बालपन में बिल्ली से, चूहों से, हाथी से संबंधित कुछ हम लोग लोरियाँ अपनी माँ से सुनते थे, कुछ कविताएं सुनते थे। विद्यालय में हम एक दूसरे के साथ जब खेलते थे तो इस प्रकार से कुछ कविताओं को करके हम सभी मनोरंजन प्राप्त करते थे। तो इसी प्रकार का कुछ कविता बिल्ली जी का व्रत में शामिल किया गया है। हाथ मोबाइल आँख पे चश्मा, ध्यान से सुनिए, अल्टीमेट है। हाथ मोबाइल आँख पे चश्मा, पाँव में सैंडल गले में हार, देखो कितनी स्टाइल में बिल्ली मौसी चली बाजार। हाथ में मोबाइल आँख पे चश्मा, पाँव में सैंडल गले में हार, देखो कितनी स्टाइल में बिल्ली मौसी चली बाजार। आफत आई चूहों पे जो, देखा बिल्ली को आते, लिया दबोच, एक चूहे को बिल्ली जी ने नजर घुमाते। मतलब कि इसको पढ़कर अपने बचपन का वो पल याद आ जाता है कि हम सभी कैसे चूहों बिल्ली की कहानियों पर, गीतों पर, कविताओं पर और खेल कहानियों में आनंदित होते थे। और इस कविता संग्रह को देखकर मैं बहुत ही आनंदित हुई। फिर मैं सोची क्यों नहीं आप सभी के बीच इस कविता के संग्रह से संबंधित इस किताब के बारे में आप सभी को भी मैं अवगत कराऊं। आप सभी भी रूबरू हो अपने बचपन की ओर एक बार अवश्य ही लौटे, क्योंकि बचपन बहुत ही प्यारा है। एक बार बीत जाता है तो दोबारा नहीं आता है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप चाहे तो उस बचपन के सारे अनुभव को आप महसूस कर सकते हैं, साहित्य के माध्यम से, खेल के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। तो आइए साहित्य के माध्यम से हम अपने बालपन को देखते हैं। हवा चली कलकत्ते से, इनकी अगली कविता है। हवा चली कलकत्ते से, सड़क के कोमल पत्ते से, हवा चली कलकत्ते से, काशी में गंगा के तीरे, खाके खरबूजे और खीरे, जुड़ी नाव के जत्थे से, हवा चली कलकत्ते से। मतलब वाकई कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। श्रवण जी की एक एक कविता की हर एक पंक्ति हमें ऐसा संदेश देती है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर एक पंक्ति हमें ज्ञान भी प्रदान कर रही है और बच्चे यदि इस किताब को पढ़ें तो अवश्य ही आनंदित होंगे। जुम्मन चाचा के बागों के आम। अब आप इसमें देखिए कि आप क्या क्या ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। एक बड़ी सी टोकरी, एक बड़ी सी टोकरी में लेकर कई तरह के आम, आए जुम्मन चाचा जी उनसे पूछ रहे सब दाम। चौसा बम्बैया दशहरी और बनारसी लंगड़ा, खाकर इन्हें नन्ही होता कभी किसी से झगड़ा। तो मतलब इसमें न सिर्फ एक मैसेज दिया जा रहा है फलों के बारे में, बल्कि उसके क्या प्रकार हैं आम के, इन सभी का संदेश भी इस कविता में संजोया गया है। बाल प्रहरी हिंद के, बाल प्रहरी हिंद के हम, देश पर कुर्बान है, रूप नूतन वीरता के, गीत हम नौकान है। यह कविता भी अपने में बेमिसाल है। वह इसलिए है, बच्चों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना को भी यह गीत हमें संदेश दे रहा है कि किस प्रकार से बालपन से यदि राष्ट्रीयता की भावना को सजोया जाए तो अवश्य ही देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही लाभदायक परिणाम होगा। इनका अगला जो है तिलचट्टा। चीनी की बोरी से चिपके, चीनी की बोरी से चिपके पहुंच गया कलकत्ता। फिर से सुनिए इसको। चीनी की बोरी से चिपके पहुंच गया कलकत्ता, बिछुड़ गया अपनी मैया से बेचारा तिलचट्टा। मतलब कि एक एक शब्द ऐसे सजोए गए हैं कि अद्भुत है, अद्भुत संयोजन है। गुब्बारे की कथा में लिखा गया है, नीले पीले हरे गुलाबी लाल गुब्बारे लाया, खिड़की से बाहर देखो गुब्बारे वाला आया।
आप भी बचपन में अवश्य ही गुब्बारा खरीदे होंगे, और जब भी गुब्बारा वाला आता होगा तो आप अवश्य ही अपने मम्मा पापा से बोलते होंगे कि हमको गुब्बारा खरीदवा दो। मैं तो अवश्य ही गुब्बारा लेती थी, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो बहुत खिलौनों के साथ खेलती थी। उस पल को जब याद करती हूँ तो बहुत ही अद्भुत वो पल मुझे लगता है, काश वो बचपन फिर से लौट आए। आज ये किताब पढ़कर मुझे बहुत ही आनंद हुआ, फिर सोची क्यों नहीं इस आनंद के पल को आप सभी के साथ सेलिब्रेट करूं। काले मेघ गगन पर छाए, काले मेघ गगन पर छाए, काले मेघ गगन पर छाए, न जाने ये कहाँ से आए। जीव जंतु सबका मन हर्षे, झम झमाझम बादल बरसे। जंगल में मेला, वर्षों बाद जंगल में लगा एक दिन मेला, घूम रहे थे सभी जानवर लेकर अपना ठेला। तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि हर एक कविता एक बेमिसाल संदेश हम सभी को प्रदान कर रही है। भारत का रखवाला, इस कविता के माध्यम से पुनः बच्चों के अंदर एक राष्ट्रीयता का संदेश देने का प्रयास श्रवण सेठ जी द्वारा किया गया है। नन्हा सा हूँ वीर सिपाही, नन्हा सा हूँ वीर सिपाही, भारत का रखवाला, मेरे सम्मुख कोई दुश्मन नहीं है टिकने वाला। मार मार कर ठोकर मैं पर्वत को धूल बना दूं, दुश्मन की खातिर हाथों को अपने सूल बना दूं। तो आप देख रहे होंगे, और इनका जो बालपन का जो गीतों का संग्रह वो भी अल्टीमेट है। जैसे आसमान में उड़ना है, मम्मी मुझको पंख दिला दो, आसमान में उड़ना है, मम्मी मुझको पंख दिला दो, आसमान में उड़ना है, चंदा मामा टिम टिम तारे, सूरज सबसे मिलना है, मम्मी मुझको पंख दिला दो, आसमान में उड़ना है, चंदा मामा टिम टिम तारे, सूरज सबसे मिलना है। एक तरह से इस कविता के माध्यम से श्री श्रवण सेठ जी द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे के भीतर एक असीम ऊर्जा, बल, शक्ति होती है, जिसके माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि हम भी आसमान में उड़ना है, अर्थात हमें भी आसमान में उड़ना है, और पंख बनाकर जो एक कल्पना होता है, उन सारी कल्पनाओं को इस कविता के माध्यम से संजोया गया है। अवश्य ही यह कविता, अवश्य ही यह पुस्तक हम सभी को अपने बालपन की ओर ले जाने का कार्य कर रहा है, और निश्चित रूप से आप आनंदित होंगे। हमारे जो लेखक होते हैं वो समाज को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में श्री श्रवण सेठ जी का यह प्रयास बेहद ही खास है, जिन्होंने बच्चों को जो सोच है, दृष्टि है, उसको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। और इस पुस्तक को न सिर्फ मैं बहुत ही पसंद कर रही हूँ, बल्कि अभी तक जितने लोग इस पुस्तक को पढ़े हैं उन सभी ने इस पुस्तक की काफ़ी तारीफ़ की है। और मुझसे भी लोग बोले कि क्या मैम आप पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उसी के क्रम में जब श्रवण जी द्वारा इस पुस्तक को दिया गया मुझे, तो जब मैं पढ़ी तो मैं इतनी आनंदित हुई, मुझे लगा कि हाँ, जिन्होंने भी कहा कि यह पुस्तक वाकई अल्टीमेट है, तो कहीं से कम नहीं रहा, बल्कि वाकई बेहद ही खास है। चूहे की शैतानी, चूहे अक्सर घर में मेरे करते हैं शैतानी, डरते कभी कभी किसी से, करते हैं मनमानी, कभी इधर तो कभी उधर, धूम मचाते रहते, दादाजी के चूहे सारे खूब खिजाते रहते। तो आप देख रहे हैं, कहीं से भी इसका जो तुकांत है, हर एक पंक्ति कहीं से कोई कमी नहीं है। अमृत सा मधु बनाए, चला घूमने फुलवारी में, साथ दोस्तों के अक्के, फूलों पर मंडरा रही थी, देखा उसने मधुमक्खी, वहाँ किनारे फुलवारी के बरगद का एक पेड़। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से पेड़ों के महत्व के बारे में बच्चों को संदेश दिया गया है। यदि बच्चों की मानसिकता को एक सुदृढ़ आयाम अभी से दिया जाए तो निश्चित रूप से हम एक सुशिक्षित, मजबूत राष्ट्र के निर्माण का कार्य करेंगे। नन्हे नन्हे कदम, नन्ही सी है दुनिया मेरी, नन्हा सा है घर, नन्हा सा है गांव हमारा, नन्हा सा शहर।
तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो सोच है वो अल्टीमेट, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि श्रवण कुमार सेठ जी की यह पुस्तक बेहद ही खास है। यदि आपको एक बार अवसर मिले तो ज़रूर देखिए, अपने बचपन को महसूस करिए। और एक बार मैं पुनः श्रवण सेठ जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ, साथ में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी इस अद्भुत बाल कविता, बाल गीत के पुस्तक के माध्यम से न सिर्फ हमारे देश के भविष्य बच्चों को एक मोटिवेशनल, एक समग्र संदेश के साथ देश के विकास के पर्पस से इस पुस्तक का संयोजन किए हैं, बल्कि आप अवश्य ही समाज के जो निर्धारक भूमिका होती हैं उसमें आप खरे उतरे हैं। आपको मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ और उन तमाम साहित्यकारों को धन्यवाद देती हूँ जो समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि यदि आप साहित्यकार हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, बालपन गीतों, बाल कविताओं में रुचि रखते हैं, तो आप अवश्य इस कविता को देखेंगे, अपने बचपना को महसूस करेंगे। नमस्कार।